नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस वर्ष भी 13 सितंबर हर वर्ष की भांति इस बार भी शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मानंद जी के जो इंटरनेशनल अवार्ड है, इस बार स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति ने घोषणा की है। आज हम 25 अगस्त को स्वामी जी के स्थान पर यहाँ घोषणा की गई है और जानेंगे कि मेरे हाथ में वैसे भी विभक्ति है, तो पहले मैं एक बार जान लेता हूँ कि भाई साहब इनके बारे में उतना अभी मुझे पता नहीं, आपने सौंपा है। तो जो एसआई हैं इंस्पेक्टर रणजीत यादव जी को मिलना है, तो भाई साहब एक शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पर अभी कार्यरत हैं और कैसी तैयारी है 13 सितंबर की? जी अवधेश जी, देखिए इनकी तैनाती अभी अयोध्या में है। अयोध्या नगर में रहने वाले आजमगढ़ के हैं, लेकिन इन्होंने जब वहाँ ड्यूटी कर रहे थे तो देखा कि मलिन बस्तियों के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भिक्षावृत्ति मतलब भीख मांगते रहते थे। तो इन्होंने जाकर के उनके घर वालों से मिले, जैसे कई बहुत समस्याएं भी आई उनको कि वो तैयार नहीं हो रहे थे कि हमारे बच्चे भिक्षा ही मांगेंगे, उससे हमें पैसा मिलता है। लेकिन इन्होंने लगातार प्रयास किया और आज ये कंडीशन है कि वहाँ ये 100 से ज़्यादा जो अपना स्कूल नाम से ये चला रहे हैं, उन बच्चों को, मलिन बस्तियों को, उनको साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ उन्होंने किया है, तैयार किया है। और जैसे ही जो ड्यूटी से फ्री होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में हैं, तो उनकी ड्यूटी भी उस तरह, जैसे कहते हैं ना पुलिस की ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा कड़ाई से होती है, समय निर्धारित नहीं होता, लेकिन उनका ऑफिस में हैं वो लोग, तो लगातार वो उनको पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे बड़े बच्चे थे तो उनको ले जा कर के एडमिशन भी कराए हैं स्कूलों में, और साफ़ सफाई से लेकर हर तरह कई तरीक़ा के मोटिवेशन मतलब वो करते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। जब आप इनके बारे में सर्च करेंगे, जानेंगे, तो देखिए ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये बेसिक कार्य जैसे कहते हैं, ज़मीनी कार्य, और स्वामी जी ने जो विशेष अवदान है शिक्षा के क्षेत्र में और गौ सेवा के क्षेत्र में, तो उसी जो स्वामी जी के अवदान है उसी के आधार पर ये चयन होता है। और ये नहीं है कि कोई प्रॉफिट वाली शिक्षा हो या कहीं से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किस तरीक़ा से, क्योंकि ये कार्यक्रम में जब 13 सितंबर स्वामी जी के निर्वाण दिवस पर होगा, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ जो भी हमें देख रहे हैं कि आप 13 सितंबर स्वामी जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर आप लोग आएँ और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी बहुत ही ईमानदार और नाम जिसे कहते हैं, जिनके नाम पद्म श्री भारत भूषण सिंह जी हैं, वो आ रहे हैं, और श्री सुखपाल सिंह जी, श्री सुलखान सिंह जी पूर्व डीजीपी, जिनका ईमानदारी के प्रति छवि है। तो आपको सभी लोगों को उनके विचार सुनने को मिलेंगे और जानेंगे कि क्यों ये दिया जाता है। पूरा कार्यक्रम देखें और इसका उद्देश्य क्या है, सब उद्देश्य भी समझ में आ जाए। बिल्कुल भाई साहब, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड क्या पूरे हमारे देश में इस अवार्ड का बहुत महत्व है। और अब मुझे थोड़ा सा छवि साफ हो गई है। इनको भाई साहब शायद खाकी वाले गुरुजी भी कहते हैं। आप जाकर, मैं भी इनके बारे में कुछ देखा हूँ यूट्यूब पर, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। और थोड़ा सा और लक्ष्य परिवार के सभी साथीगण हैं, सबसे थोड़ा सा बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आज स्वामी जी के स्थान से ये अवार्ड जो बहुत खुशी हो रही है, जाना है, क्योंकि वो स्वामी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उनको ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इतना त्याग वो कर रहे हैं, और ख़ास तौर से खाकी वर्दी वाले जो एक तरह से बदनाम होते हैं, लेकिन इनमें भी देखिए कितनी मानवता है, कितना त्याग है, कितना देश के प्रति समर्पित हैं वो, कि जो बच्चे एक तरह से भिक्षावृत्ति की ओर जा रहे हैं उनको शिक्षा प्रदान करके उन्हें भी देश के लिए बड़ा स्तंभ के रूप में खड़ा करेंगे वो। तो ऐसे एसआई रणजीत यादव जी, जिन्हें स्वामी जी का इस बार अवार्ड मिलना है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने भिक्षा मांगने वाले अयोध्या में बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाया है। तो ऐसी घोषणा बहुत ही जागरूक समिति हो, इतने खासकर शिक्षा में जुड़े हुए लोगों को लेके आती है। और 13 तारीख का सबको इंतज़ार रहेगा। उस दिन हम यहीं पर स्वामी जी के स्थान से तब भी आएंगे, लाइव कवरेज करेंगे। तब तक और लक्ष्य परिवार के सदस्य हैं, तो उनसे कैसा लग रहा है भाई साहब इस तरह? हाँ, आज हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतने विरल कार्य करने वाले को ये स्वामी ब्रह्मानंद समिति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 13 तारीख की कैसी तैयारी है? 13 सितंबर की तैयारी ठीक है। निर्माण दिवस है स्वामी जी का जी। और अवार्ड की मैं पूछ रहा हूँ, अवार्ड के लिए है कि स्वामी जी को विश्व पटल पे ले जाना है।
और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं मुख्य रूप से उनको ये दिया जाता है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, आज के दिन स्वामी जी के इस बार पुरस्कार की घोषणा की गई है नाम की? हाँ, तो सर्वप्रथम स्वामी जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। जी। और आज हम सभी को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि उनकी समाधि स्थल से जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार की घोषणा की गई है, वो एक ऐसे इंसान को जो सच में मान लो ज़मीनी स्तर से जो बच्चों को है शिक्षा के क्षेत्र में जो उठाकर मान लो जो सबके सामने लाते हैं कि ज़मीनी स्तर से जो काम करते हैं कि उस क्षेत्र में दिया जाता है। और मेरा सभी से निवेदन है कि 13 सितंबर को इस स्वामी ब्रह्मानंद जो पुरस्कार उनके निर्वाण दिवस पर है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों और इस निर्वाण दिवस में उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी। धन्यवाद। आप भाई साहब कहें जी। भाई साहब कैसा लग रहा है साहब आज जो घोषणा हुई है और यादव जी का एसआई रणजीत सिंह यादव जी को जो पुरस्कार मिल रहा है, बड़े शिक्षा के लिए उन्होंने जो आपने पुरस्कार की घोषणा की, बहुत अच्छा नाम है। जी धन्यवाद सर। ये जो पुरस्कार है ये 13 सितंबर को काफ़ी सालों से, का मुझे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हर वर्ष दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है कि जो स्वामी जी के विचारों से, स्वामी जी के व्यक्तित्व कृतित्व से मतलब अनुकरणीय हो, ऐसे सामान्य पुरुष को नहीं दिया जाता। जी जी बिल्कुल। ये कोई विशेष क्षेत्र में काम करने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। जिस प्रकार से स्वामी जी ने है ना शिक्षा को बहुत महत्व दिया। स्वामी जी सन्यासी थे, हो सकता है कि वो किसी मंदिर में जो आज के संत महात्मा हैं उसी तरीके से अपना ऐसो आराम करते, लेकिन नहीं, स्वामी जी ने एक शिक्षा के क्षेत्र को चुना। उन्होंने पूरा जो क्षेत्र है, हम वगैरह हैं इस समय हम रिटायर्ड शिक्षक हैं, हमने यहीं शिक्षा ली स्वामी जी के संस्थान में। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में। तो ये चयन जो किया गया है ये बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन चुनाव किया गया है इनका। सब इंस्पेक्टर साहब का ये खाकी वर्दी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं, इस वजह से चयन समिति ने इनका नाम चुना गया है। जी। तो आज 25 अगस्त से हम 13 सितंबर तक का इंतज़ार कर रहे हैं और इस बार स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति जी ने रणजीत सिंह यादव जी जो एसआई हैं उनका नाम घोषित किया है। तो 13 सितंबर को हम इसी स्थान पर मिलते हैं स्वामी जी के कर्मस्थली पर और उन्हें इस बार पुरस्कार दिया जाएगा। आप देख रहे थे जनता का राज और सभी लोग 13 सितंबर को यहाँ स्वामी जी के स्थल पे अधिक से अधिक संख्या में आने का मैं कहूँगा कष्ट करें और इधर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में और स्वामी जी को जो सभी शिक्षकों का जो शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, स्वामी जी को पटल पर, विश्व पटल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपाध्यक्ष जी हैं भाई साहब हमारे साथ। तो भाई साहब कितने लोगों का आवेदन आया था इस पुरस्कार के लिए, और जो रणजीत सिंह जी का नाम फाइनल हुआ है किस वजह से वो सबको फाइट कर गए? अवधेश जी इस बार लगभग 8 प्रस्ताव आए हैं जी, जो समिति के उसमें आए हैं जी, और जिसमें सर्वसम्मति से सभी ने सभी प्रस्तावों पे बहुत गहन चर्चा की और बहुत अच्छे से उसको पढ़ा। तो शिक्षा के बारे में जो निस्वार्थ भाव से जिनके नाम आए वो हम लोग मतलब इस तरीके से करते हैं कि ये जो सबसे अच्छा है इनका नाम आया। 2-3 नाम आए जो हमारे सामने आए और भी अच्छे थे, बहुत अच्छे कार्य उन्होंने भी किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक कार्य या लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए। लेकिन जो स्वामी जी का निजी ये ध्येय था कि निस्वार्थ, तो हम लोगों ने जब सर्वसम्मति से पूरी समिति ने बैठ के मीटिंग की और सभी बारे में चर्चा किया कि जो रंजीत जी का प्रस्ताव जो दिया था शर्मा जी ने, तो उनके बारे में सभी ने पढ़ा, बहुत गौर किया। तो इन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। बेशक ये लगा कि मतलब काम बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन जो हृदय में जो अंदर तक जाता सभी सदस्यों का एक ही वो आया कि इनका प्रस्ताव जो आया है तो इन्हीं को पहले उस पर रखा जाए। और रणजीत जी ने जो मतलब भिक्षावृत्ति रोक के मतलब ऐसी जगह कार्य किया है कि जो असोचनीय है, हम सोच से परे रहता है कि हम ये कार्य करने के लिए ऐसी जगह वो बस्तियों में, क्योंकि इसके पहले हमने नहीं सुना है कि कहीं भिक्षा मांगते हुए बच्चों को किसी ने प्रेरणा दी हो कि आप पढ़ें। उनके माँ बाप को भी गाइड किया, घर पे जाकर उनको समझाया, उन्हें भी पीड़ा हुई, रातों सोया कि नहीं वो कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ये लोग मेरा साथ न दें। लेकिन उनकी मेहनत कामयाब आई। वो करीब 3-4 साल से अपना कार्य कर रहे हैं और वो खाकी वाले गुरुजी के नाम से फेमस हैं। तो बस
आप हैं भाई साहब, कुछ कहेंगे इस आज जो पुरस्कार की घोषणा हुई है और रंजीत जी का जो नाम फाइनल हुआ नमस्कार। है? जी नाम बता। पूज्य स्वामी जी अमर रहें। मैं डॉक्टर हरिशंकर शास्त्री जी जी और ऐसा समिति में अभी हाल ही में मैंने सम्मिलित हुआ हूँ, तो मुझे नए सदस्य के रूप में जो जानकारियाँ अभी तक प्राप्त हुई हैं उनमें इन पे बहुत अच्छा विचार विमर्श हुआ। जितने भी पुरस्कारों के लिए आवेदन आए थे और इन आवेदनों में सबसे उत्तम इनका ही पाया गया। बहुत वैसे तो जितने भी आए हैं उनमें अधिकतम अच्छे थे, कार्य किए हैं, लेकिन समिति की भी एक वो होती है कि एक व्यक्ति से ज़्यादा पुरस्कार एक वर्ष में नहीं बांटे जाते हैं, तो इसलिए उनको दिया जा रहा है और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और पूरी समिति को इसके लिए गौरवान्वित होने की आवश्यकता है कि बहुत अच्छा चुना जा रहा है। बहुत अच्छी धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष जी से और बात कर लेता हूं। और इस पुरस्कार में मैं आपको बता दूं ये 5वीं बार पुरस्कार दिया जाना है, तो नाम जान लेता हूं मैं अध्यक्ष जी से कि अभी इस सम्मान के कौन कौन पा चुके हैं सम्मान को। जैसे प्रथम जी स्वामी ब्रह्मानंद जो प्रथम पुरस्कार है लोनी ब्रूसी जी को दिया गया था, एरेनो ब्रूसी जी को, जो स्वदेशी दास जी के नाम से जानी जाती है। और ये प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था सन 2019 में दिया गया था। प्रथम पुरस्कार 2019 में दिया गया था, तब से लेके 5वां पुरस्कार है जी। और जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार है ये देश में शिक्षा, सामाजिक और गौ सेवा के अग्रणी क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है। जो इस बार का पुरस्कार दिया गया है, मैंने जैसे अभी इस पुरस्कार को सुना तो मैंने सर्च में खाकी जी गुरुजी के नाम से इनसे परिचित हूँ। और ये हिंदुस्तान पूरे भारत में, मैं व्यक्तिगत बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारत में, क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम से जो एक लक्ष्य संस्था चलाते हैं, तो देखा कि पूरे भारत में इस तरह व्यक्तिगत प्रयत्न किसी प्रशासन में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने किसी ने नहीं किए हैं। हालांकि जो स्लम एरियाज़ है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत सारे संगठन भिक्षावृत्तियों में लिप्त या विभिन्न इस तरह से कुप्रथाओं में लिप्त बच्चों पे शैक्षणिक कार्य में या उनके लिए कार्य करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत पूरे भारत में ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा खाकी गुरुजी की तरह। तो ये अपने आप में पूरे भारत में एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, लिहाजा स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार के लिए उन्हें चिन्हित किया गया है जी। तो एक एसआई जो बताएं 24 घंटे ड्यूटी रहती है पुलिस विभाग की, ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार और उन्होंने टाइम निकालकर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को पढ़ाया है, तो वाकई समिति बहुत सोच विचार कर पुरस्कार देती है। और वाकई रंजीत जी का नाम जैसे ही आते ही सबके चेहरे खिल गए हैं। और हर वर्ष की भांति 13 सितंबर को हम इसी स्वामी जी की कर्मस्थली पर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।